अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सा वीडियो जिसमें हम बेकार चीज़ों को यूज़ करेंगे और घर पर ही ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से हम सिलाई वगैरह करते हैं ना, तो धागे के बॉक्स वगैरह रखते हैं हम यूज़ करने के लिए, तो उसमें धागे एक में एक उलझ जाते हैं और हम ऐसी उसकी किनारी ऐसी छोड़ देते हैं ना, तो एक में एक उलझ जाते हैं। तो उसके लिए हम एक जुगाड़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम एक रील ले लेंगे। हम जब हमारा धागा ख़त्म हो जाता है ना, यूज़ में नहीं आता है, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से जो खाली रील होती है ना, हम उसे फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इस तरह से हम रील को दो टुकड़े कर लेंगे, बीच में से चाकू से कट करके, और उसके बाद में उसका जो एक साइड से कट कर लेंगे, जो हमने कट किया था ना उसको भी एक साइड से कट करके इस तरह से उसका मुंह खोल लेंगे। और दोनों को मैं एक रील में से मैंने दो बनाया है, दोनों को इस तरह से कट कर लेंगे और जो धागे का किनारा होता है ना उसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे हम रील में, और किनारे को दबाकर वो जो हमने खाली रील को कट किया था ना उसके ऊपर इस तरह से दबा लेंगे। तो ये एकदम से टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। आप ज़रा भी फ़िक्र मत करना, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता, एकदम इसमें टाइट बैठ जाता है और आपका धागा भी बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा नहीं और उलझेगा नहीं। मैं आपको एक और करके बताती हूँ। इस तरह से हम धागे को रोल कर लेंगे और उसके ऊपर वो रील को, जो हमने खाली रील थी ना, वो लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और जो हमारे जो मोटे वाले होते हैं ना, नए धागे होते हैं, उसका जो रील होती है ना वो मोटी होती है, तो ये जो खाली रील है ना उसके ऊपर कवर इसका नहीं बैठेगा। तो उसके लिए मैं एक और जुगाड़ बता रही हूँ। इस तरह से ऊपर की तरफ से हमें चाकू से थोड़ा सी कट करना है और जो धागे की किनारी होती है ना इस तरह से हमें कट करना है, और जो धागे की किनारी जो होती है ना उसे हम इस तरह से उस ऊपर से लेकर जो हमने कट किया था उसमें इसको दबा लेंगे, अच्छी तरह से टाइट दबा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और एकदम टाइट बैठ जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है और आपके धागे बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक और करके बताती हूँ। इस तरह से हम कट करेंगे, छोटा सी कट लगाना है और उसको जो धागे की किनारी ना उसको थोड़ा सी धागा इसमें अटका कर किनारी को नीचे की तरफ खींच लेंगे और टाइट कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी आपका धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। आप डब्बे में इसको किसी भी तरह से रख लो, ये बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। तो ये ट्रिक कैसी लगी, आपको पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हमारे बटन्स वगैरह होते हैं ना, तो ये भी हम हमारे जो सिलाई के डब्बे वगैरह होते हैं ना उसमें इस तरह से रख देते हैं, और जब हमारे टाइम पे हमें ढूंढना होता है तो मिलते नहीं हैं, हम हाथ डालते इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, तो इस तरह से हम एक बड़ी सेफ्टी पिन ले लेंगे। सेफ्टी पिन में हम सारे इस तरह से जो भी हमारे बटन्स हैं ना इस तरह से पुरा के हम इसमें रख लेंगे, तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। और हमें एंड टाइम पर हमें जब भी इसकी ज़रूरत होगी ना तो हम सेफ्टी पिन हमारे हाथ में आ जाएंगी और आसानी से हमें मिल भी जाएगा ये। और बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग यूज़ करिए, आप लोग इसे आजमाएं, बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी ये। और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और इस तरह से सारी सुइयाँ भी हमारी जो होती है ना इस तरह से बिखरी पड़ी रहती है हमारे डब्बे में सिलाई के, तो जब भी हम हाथ डाल के इसमें निकालने जाते हैं तो चुभ जाती है, हमारे हाथों में चुभ जाती है और बिखरी पड़ी रहती है, अच्छी भी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम इसको कैसे रखेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम एक बॉल पेन ले लेंगे, बॉल पेन जो यूज़ में नहीं आती, ख़त्म हो जाती है ना जिसकी रिफ़िल, तो बस वही ले लेंगे और उसकी रिफ़िल निकाल के हमें साइड में रख देना है। और इसका रिफ़िल का भी मैं यूज़ आपको बाद में बताऊँगी कोई और वीडियो में। और बस इस तरह से जब हमारी ये बॉल पेन खाली हो जाएंगी ना रिफ़िल निकालने के बाद में, तो सारी जितनी भी सुइयाँ हैं ना हम इसमें भर के रख देंगे। इस तरह से हमें सारी सुई इसमें भर देनी है और ये एक जगह हमारी सेफ़ रहेंगी, हमें एंड टाइम पर ढूंढना नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी, और ये मिल जाएंगी हमें। और इस तरह से इसका जो ऊपर का मुँह है ना बंद करके हम इसका जो ढक्कन है ना वो लगा देंगे। और नीचे की तरफ थोड़ा सी मैंने टेप लगाया क्योंकि सुइयाँ बारीक होती है ना, तो कहीं से भी सुराख में से ये निकल ना जाए, इसके लिए मैंने सेफ्टी के लिए टेप लगा दिया है। और बस ये एक जगह हमारी इस तरह से रहेंगी और हमें जब ज़रूरत हो तो हम इसे खोल के इस तरह से निकाल सकते हैं, तो ये हमें आराम से मिल भी जाएंगी और ये बिखरेंगी भी नहीं। और जब हमें ज़रूरत है तो ढूंढना नहीं पड़ेगा और आसानी से मिल जाएंगी। तो ये ट्रिक कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।
और इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं ना तो एक डब्बे में इस धागे वगैरह रखते हैं, जो भी हमारे चौक है, धागे है, लेस वगैरह है, कैनवस है, बॉबिन वगैरह रखते हैं तो इस तरह से बिखर जाती है। तो उसको भी रखने के लिए, इसको भी बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रखना है। इसको रखने के लिए मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बताती हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो बिस्किट के बॉक्स वगैरह आते हैं ना, तो मैं तो बिल्कुल भी इसे फेंकती नहीं हूँ, आपको भी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो मेरे पास इस तरह से बॉक्स आते हैं, तो उसके अंदर ये एक रैपर आता है, प्लास्टिक का रैपर ही कहते हैं ना इसे। तो ये प्लास्टिक का रहता है अंदर, तो मैं ये भी धोकर रख लेती हूँ। तो ये भी बहुत इस्तेमाल में आता है। इसका मैंने पहले भी यूज़ बताया था अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। तो अब मैं इसमें अपने सारे जो भी मेरे सिलाई के सामान है ना, जो भी धागे वगैरह है, तो मैं इसमें अरेंज करके इस तरह से रखूँगी। तो ये ज़रा भी मैसी सा नहीं लगता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है, एकदम अच्छा लगता है इसमें रखने के बाद में। इस तरह से आप रखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसमें सारे अपने धागे, मेज़र टेप है, अपने जो भी मशीन के स्क्रू ड्राइवर वगैरह ना, सब इस तरह से रखे हैं। और आप लोग इसको जितना भी हिला लो डुला लो, बिल्कुल भी ये बिखरेंगे नहीं, एक में एक उलझेंगे नहीं, और आराम से एक जगह रहेंगे अलग अलग से। और ये आराम से आपको जो भी चीज़ चाहिए ना मिल भी जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेंगी इसमें। और एक और मैं आपको इसके तरीका बता रही हूँ रखने का। आपको उस तरह से नहीं रखना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। मैंने जो अंदर का उसका प्लास्टिक था ना वो निकाल लिया है। निकालने के बाद में आप जो डबल टेप होता है ना उसको इस तरह से लगाएंगे, 2 लाइन लगाएंगे। मैंने यहाँ से नाप से कट करके 2 लाइन लगा ली है डबल टेप की। और उसका हम ऊपर से कागज़ निकाल लेंगे। कागज़ को निकालने के बाद में हमारे जितने भी धागे वगैरह जो भी है ना, हम इसमें लाइन से अरेंज करके लगा देंगे। तो ये बिल्कुल इसमें चिपक जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। आपको जब ज़रूरत होगी तो आप इसे निकाल सकते हैं, वापस इसे लगाएंगे ना तो ये लग भी जाएगा। तो हमें इसके साथ में खेलना तो नहीं है, बस जब ज़रूरत होगी ना तो ही इसे हम निकालेंगे और लगाएंगे। तो बस ये आराम से लग भी जाते हैं इस तरह से। मैंने देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरे अपने जितने भी धागे ना इसमें लगा दिए हैं। और जो भी हमारा दूसरा सामान है ना वो भी मैं अब एक में एक रखूँगी। मैंने जो ये चटनी वगैरह के, हम जब बाहर से कुछ मंगाते हैं ना तो चटनी वगैरह के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो वो भी मैं बिल्कुल डब्बी वगैरह भी फेंकती नहीं हूँ, तो वो भी इस्तेमाल में बहुत आती है। और इस तरह से मैंने ये डब्बी में भी, मैंने छोटी सी डब्बी में मैंने सुई डाल के रखी है। तो छोटी छोटी जो सुइयाँ थी ना वो अलग से रखी है। और जो मेरे बॉबिन केस वगैरह है ना वो मैंने ये डब्बी में रख दिए। और एक और छोटी डब्बी मैंने ले ली, उसमें मैं जो भी मेरे सिलाई के चौक वगैरह है ना वो इसमें रख दूँगी। और ये भी जो डब्बियाँ होती हैं ना ढक्कन वाली होती है, तो ये आपकी चीज़ें ज़रा भी बिखरेंगी नहीं और एकदम सेफ़ रहेंगी, एक में एक उलझेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने एक डब्बी में यहाँ पर अभी चौक रख दिया है। और मेरे मेज़र टेप है, जो भी मेरे स्क्रू ड्राइवर है वो हो गई, जो भी मैंने भी चीज़ें हो ना सब इसमें अरेंज करके मैं अच्छी तरह से रख दूँगी। और ये बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है, अच्छा लगता है बल्कि। और जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमारा सिलाई करने का भी अच्छे से मन करता है, सामने जब ये डब्बा रखा होता है तो। और इस तरह से मैं सारी चीज़ें अब इसमें डाल के रख दूँगी। और मैंने एक और छोटी डब्बी ले ली है, ये भी चटनी की डब्बी है। इसको मैं अपने हुक्स वगैरह के लिए रखने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से हम जब हुक का पैकेट लेकर आते हैं ना तो इस तरह से खोलते हैं तो ये भी हम इसे बांधना भूल जाते हैं और बिल्कुल भी ये बिखर जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम डब्बी में डाल के रखेंगे ना तो एक जगह रहेंगे, सेफ़ रहेंगे और ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये डब्बा जब मैंने सुई धागे का जो भी हमारा सिलाई का बनाया कितना अच्छा लग रहा है ये, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, हमारा मन भी करेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो ये ट्रिक कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दुपट्टे तो हमारे घर में बहुत ही वेस्ट पड़े होते हैं। हम जब सूट सिलाते हैं ना तो उसे पहन के सूट तो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है, लेकिन दुपट्टे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो और शिफॉन के दुपट्टे तो बहुत ही हमारे पास जमा हो जाते हैं, पहनने में भी नहीं आते, ज़्यादा ये फिसलते हैं ना तो इसके लिए पहनने में भी नहीं आते। हम कॉटन के दुपट्टे घर में यूज़ कर लेते हैं उसके बजाय। तो बस इस तरह से मैंने एक शिफॉन का दुपट्टा लिया, उसे डबल फोल्ड किया है, उसके ऊपर मैंने एक तकिया रखा है। हमारा तकिए को रखने के बाद में हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, आमने सामने से फ़ोल्ड करने के बाद में हम दूसरी साइड का भी एक पल्ला इस तरह से लेंगे और इसे हम डबल गांठ लगा लेंगे। टाइट गांठ लगानी है हमें। इस तरह से हम ये कुशन कवर बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें डबल गांठ लगा के उसको जो एक किनारा है ना उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना, दूसरा भी उसे अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना। और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग इसे बना के देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ आपको बनाना है अर्जेंट में ना, तो ये बनाकर आप यूज़ करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने एक और कॉटन का दुपट्टा ले लिया है। कॉटन का दुपट्टा लेने के बाद में मैंने उसे सीधा पूरा खोल लिया है। खोलने के बाद में मैं इसके बीच में एक
एक तकिया रखूँगी। तकिया रखने के बाद में आमने सामने से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद में जो उसका एक साइड है ना, उसे सीधा करके अच्छी तरह से उसे तकिए के ऊपर ले लेना है इस तरह से। दूसरी साइड का भी हम इसको ऊपर ले लेंगे इस तरह से, और जो उसका किनारा है ना अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके उसे अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम एक चूड़ी ले लेंगे। चूड़ी को अंदर की तरफ रखेंगे। अंदर की तरफ रखने के बाद में चूड़ी को अच्छी तरह से पकड़ेंगे ऊपर से और एक रबर बैंड लगा देंगे। चूड़ी के ऊपर हमें एक रबर बैंड लगा देना है, तो ये एक अच्छा सी हमारा लुक अच्छा लगता है इसका तकिए का, और अच्छा से हमारा कुशन कवर बनकर ये तैयार हो जाता है। और ये हमारा एक और मैं बना रही हूँ। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर दुपट्टा लिया है, छोटा सी है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम सिंगल ही रखेंगे और इस तरह से आमने सामने से फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमने पहले वाला किया था ना, बस उसी तरह से करना है। आमने सामने से फ़ोल्ड करने के बाद में इसे हमें 2 गांठ लगा लेनी है। टाइट गांठ लगाने के बाद में उसकी किनारियों को हमें ऊपर नीचे से फ़ोल्ड करना है। जो हमने गांठ लगाई थी ना, उसके ऊपर नीचे से इस तरह से हम इसे निकाल के एक बो बना लेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे से दोनों साइड से दोनों के उसके किनारों को ऊपर नीचे से निकाल के एक बो बना लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये बन के तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं कुशन कवर। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो और आपके तकिए के कवर मैले हो, आपके चढ़ाने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप इस तरह से दुपट्टे से कुशन कवर बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, और आपके मेहमान भी देख के इसे खुश हो जाएंगे। आपके गेस्ट जो भी घर में आ रहे हैं ना, तो ये देख के खुश हो जाएंगे, और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कलर कलर के दुपट्टे अलग अलग होते हैं ना, तो कलर कलर के रहेंगे ना, तो ये और भी सुंदर लगते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से शॉपिंग बैग हमारे घर में आते हैं ना, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। ये शॉपिंग बैग कुछ भी हम सामान लाते हैं ना, तो सामान के साथ में आते ही है, तो ये भी हमारे पास बहुत जमा हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये बैग लिया है, और उसके ऊपर नीचे मैंने बेस में इसके एक कार्डबोर्ड लगा दिया है। इसके बेस को मजबूत करने के लिए नीचे की तरफ कार्डबोर्ड बिछा दिया है। और ऊपर के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए, उसको बीच में से मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद में इसके मैं पार्टीशन लगा दूँगी। इस तरह से पार्टीशन बना दूँगी और उसमें बीच में से रख दूँगी। और मैंने इसके हैंडल नहीं निकाले, ताकि मुझे अगर दूसरे चीज़ के लिए इसे यूज़ करना पड़े तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं इसके लिए हैंडल नहीं निकाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं अभी सारे मेरे जो भी दुपट्टे वगैरह होते हैं ना, बुरखे के स्कार्फ वगैरह हो, उसमें रख दूँगी अरेंज करके। मेरी बेटी के जो भी दुपट्टे वगैरह होते हैं ना, तो मैं इसमें सारे मैंने अरेंज करके रख दिए, और ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और हमारी अलमारी में भी अच्छे लगेंगे। आपको अगर हैंडल की ज़रूरत नहीं है तो आप हैंडल इसके अंदर मोड़ भी सकते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ इसे मोड़ भी सकते हैं और हैंडल उठा के इसे यूज़ भी कर सकते हैं, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये नीचे कार्डबोर्ड लगाने की वजह से ये मज़बूत हो जाता है, बिल्कुल भी नरम नहीं लगता, अच्छा नीचे से कड़क रहता है, मज़बूत रहता है। और पार्टीशन लगाने से और मज़बूत हो जाता है ये। और अलग अलग हमारे दुपट्टे वगैरह इसमें अलग अलग रहते हैं, और हमारी ये अलमारी में भी एक साइड में आ जाते हैं, बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं, बिखरे पड़े नहीं रहते, और ये अच्छे भी लगते हैं दिखने में। और अलमारी में मैंने अब यहाँ पर एक साइड में से रख दिया है, और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पर मैंने एक और शॉपिंग बैग लिया है। इस तरह से भी शॉपिंग बैग हमारे घर में बहुत आते हैं, और ये भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो जब हमें किधर बाहर जाना होता है ना, तो उसके लिए हम पैकिंग वगैरह करते हैं। हम कपड़े वगैरह तो पैक कर लेते हैं, मगर हमारे जो भी जूते चप्पल होते हैं ना, तो जो थोड़े बहुत यूज़ करे हुए होते हैं, तो वो रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से एक शॉपिंग बैग में हम डाल लेंगे। इस तरह से डालने के बाद में हम ऊपर से इसको मुँह बंद करने के लिए रबर बैंड लगा लेंगे। आप कोई डोरी से भी इसे बांध सकते हैं, और उसको रबर बैंड लगाने के बाद में आप उसको बैग में रख के, जो भी हमने पैकिंग की है ना, तो आप बैग में रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होगा और अच्छा भी लगता है। और ऐसे भी आप लोग अपने घर में से इस तरह से शॉपिंग बैग में अपने नए जो सैंडल वगैरह है, शूज़ वगैरह इसमें डाल के रखेंगे ना, तो धूल मिट्टी में बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। इस तरह से अच्छे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कमेंट भी करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।